हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो पेपर में वार्षिक परिणाम में आने ही वाले हैं। इस वर्ष का एग्जाम का जो पेपर होगा इसी तरह होगा, जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इसी मॉडल में होगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन में पहला लिखा हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? समतुल्य मतलब कि इनको अगर हम हल करें तो 2/3 ही आ जाए। 3/2 को तो कुछ भी नहीं कर सकते, 3/2 को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 4/9 ये दिया हुआ है, कितना दिया? 4/9। 4/9 को भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 4/9 को भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 4/6, 4/6 दिया है, 2 से काट सकते दोनों को। 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2/3, 2/3 आ गया ना। मतलब इसका समतुल्य 2/3 की समतुल्य होगी 4/6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4/6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर नोट करते जाइएगा। दूसरा, एक वर्ग ABCD है, एक वर्ग ABCD, एक वर्ग ABCD, एक वर्ग ABCD है। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। में विकर्ण O पर मिलते हैं, 2 विकर्ण खींचते हैं, ABCD लिख लेते हैं। A है, B है, ये C है, ये D है, ये हो गए इसके 2 विकर्ण। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया। दोनों वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजन करते हैं, समकोण पर समद्विभाजन करते हैं। समकोण पर यहाँ O पर प्रक्षेप कर, ये भी समकोण हो गए, ये भी समकोण, ये भी सभी समकोण हो गए। या कौन सा? और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर भी होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर भी होती है। देखिए लिखा है कि त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज क्या होगा? ये वाला त्रिभुज AOB क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये समकोण तो होगा, समकोण होगा, ये समकोण होगा, ये समकोण होगा, ठीक है। ये क्या होता है? वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजन करते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु सब भुजा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक जैसी होगी। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज, विषमबाहु नहीं है ये, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु 2 भुजा बराबर, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। फिर अगला लिखा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी। आगे इसको नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 3, एक पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर क्या नहीं हो सकता? एक पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर 2 और 3 कभी नहीं हो सकते। ना इकाई में 2 हो सकता कभी, ना इकाई में 3 हो सकता। इसमें देखिए 2 नहीं हो सकता, 4 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, 8 भी हो सकता है। 2 और 3 कभी भी नहीं हो सकते, किसी भी वर्ग पूर्ण वर्ग के इकाई में कभी भी 2 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता है। 1 की घाते 0, 2 की घाते 0, 3 की घाते 0 का मान यहाँ देखिए, इस 1 की घाते 0, 1 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 0, किसी की घात 0 उसको उत्तर 1 आता है, प्लस किसी की घात 0 उसको उत्तर 1 आता है, प्लस किसी घात 0 उसको उत्तर 1 आता है। कितना आएगा? 3 आएगा। का मान क्या होगी? इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, गलती हो गई होगी। इसका मान क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 नोट कर लीजिए, इसको नोट करते जाइए, वीडियो रोक रोक कर इसको नोट करते जाइए। अगला 5वां, 7x मीटर तार में से 3x - 4 मीटर तार काटना है। 7x - 4
में काटना मतलब माइनस होता है, किसको काटना है, 3x माइनस 4 को। ध्यान दीजिए, इसका कोष्टक हल करेंगे तो कुछ भी नहीं होंगे इनके चिन्ह, क्योंकि कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसके चिन्ह वही रहेंगे 7x माइनस 4। इसमें कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह लगा तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कोष्टक के अंदर प्लस में रहा तो बाहर आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में रहा तो बाहर आके प्लस में हो जाएगा। अब आपस में जोड़े घटाएंगे, x वाली x से जुड़े घटेगी, बगैर x वाली बगैर x से जुड़े घटेगी। 7x प्लस का है और 3x माइनस का, प्लस माइनस से घटेंगे, तीन बड़ी संख्या का आएगा, कितने x बचेंगे, 4x बचेगा, वो भी प्लस का। शुरू में प्लस लिखिए चाहे लिखिए, -4 और प्लस का 4 जीरो हो जाएंगे, -4 + 4 घट जाएंगे, 4x आएगा, इसका कितना आएगा, 4x। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। इसको नोट करिए, वीडियो रोककर। अगला, निम्न में कौन सा गणितीय कथन समीकरण है, समीकरण कौन सा है, 15 बराबर 5 + 2, 5 + 2 15 के बराबर कभी नहीं होता। समीकरण मतलब दोनों तरफ बराबर, समीकरण मतलब बराबर होना चाहिए, ये बराबर तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। 15 बड़ा है 5 से, ये समीकरण नहीं है, गणितीय असमीका है, ये समीकरण नहीं है, समीकरण बराबर होना चाहिए। 15 से बड़ा है 5 बराबर 2x, ये नहीं समीकरण नहीं असमीका है। 15 बराबर 5 + 2x ये हो सकता है समीकरण, क्योंकि बराबर चिन्ह लगा हुआ है, तो ये समीकरण हो सकता। 15 बराबर 5 + 2x समीकरण है, इसको नोट करिए। संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 25, 36 का अगला पद क्या होगा, 1, 4, 9, 1, 4, 9। फिर इधर 16 लिखना चाहिए, 16 नहीं लिखा हुआ, 25 नहीं लिखा हुआ है, 25 और 36 है, ध्यान दीजिए, ये हो गए, ये हुआ। अगला पद 1, 4, 9, 16, 25 और 36। अगला पद ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो अगला किसका वर्ग है, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 7 × 7 = 49, ऑप्शन नंबर सी। अगला नोट कर दिए इसको। अगला क्वेश्चन, -4p और 7p का गुणनफल, -4p × 7p, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, 4 का 7 से गुणा करेंगे, 7 चौको 28 होता है, p का p से गुणा करेंगे, p की घात 1, p की घात 1 गुणा करने पर घातें जुड़ती है, p की घात कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -28p² प्लस 28p², 28p माइनस 28p², ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। और इसको नोट करिए, वीडियो रोककर नोट करिए। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। माना पहले की त्रिज्या R1 मान ले, दूसरे की त्रिज्या R2, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया है। और ऊंचाइयों का अनुपात, पहले की ऊंचाई है h1 मान ले, दूसरे की ऊंचाई h2 मान ले, कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो इनके आयतनों का अनुपात, आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, बेलन का आयतन लिख लीजिए, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है, πr²h। यह दो बेलन है, तो पहले का जो त्रिज्या और ऊंचाई h1 मान ले, R1 मान ले, त्रिज्या को R1 और ऊंचाई को h1 मान ले, दूसरे की ऊंचाई त्रिज्या को R2 h2 मान ली, तो पहले के आयतन हो जाएगा πr1² बटे, अनुपात मतलब बटे होता है, दूसरे के क्या πr2² पाई से पाई कट जाएगा, R1 का मान R2 का मान रख देना है, तो यहाँ R1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर गुणे h1 का मान कितना दिया हुआ, 2 बटे R2 कौन सा है, R2 2 का स्क्वायर, फिर क्या दिया h2 कहाँ है, h2 3 है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे,
गुणे 2 बटे 2 के स्क्वायर 4 गुणे 3, तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 और 3 चौको 12, 2 2 का भाग कर दो, 2 एक कम 2 2 छक्का 12, 1:6 आ जाएगा। इसको नोट करिए, वीडियो रोक करके नोट करिए इसको, 1:6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ध्यान दिए, वीडियो रोक कर नोट करते जाइए। फिर भी अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 8 में x का मान 3x बराबर 2x प्लस 8, क्या लिखा हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 8 में x का मान, x वाले एक तरफ पच्छांतर करिए, 3x प्लस में है माइनस में 2x, उधर क्या है प्लस का 8, तो प्लस का 8 ही रहेगा, प्लस माइनस से घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, 3x में 2x घटा दे, एक तो x बचेगा वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर 8। यह x का मान कितना आ जाएगा, नोट करिए इसको, x का मान कितना आ जाएगा 8 आएगा। इसका पूरा हल सहित लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। मूलधन एवं ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि, मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि मिश्र धन कहला जाती है। क्या कहला जाती है, मिश्र धन, मिश्र धन क्या कहला जाती है, मिश्र धन कहला जाती है। मूलधन एवं ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि क्या कहला जाती है, मिश्र धन कहला जाती है, उसको मिश्र धन कहते हैं। एक बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता है। आगे शून्य घात वाली संख्याओं का मान, शून्य घात वाली संख्याओं का मान देखिए, 1 की घात 0 का उत्तर 1 लिखे थे हम लोग, 2 की घात 0 का उत्तर 1 लिखे थे, 3 की घात 0 का उत्तर 1 लिखे थे। इसी तरह हम शून्य घात वाली संख्याओं का मान 1 होता है। आगे आते हैं 28 या की घाते 4, क्या लिखा है पांचवा, 28 या की घाते 4, भाग मतलब बटे होता है, भागे मतलब बटे होता है। फिर क्या लिखा 56 यक्ष, क्या लिखा हुआ है 56 यक्ष, ठीक है, यक्ष का यक्ष से भाग करना है और इनका आपस में भाग करना है। देखिए 28 एकम 28 दूनी 56, 28 एकम 28 दूनी 56, मतलब 1/2 तो होगा। यक्ष का भाग यक्ष की घाते 4 से करते, यक्ष घाते 3, क्योंकि भाग करने में घाते घट जाती है, 1/2 यक्ष की घाते 3, 1/2 1/2 ऊपर यक्ष घाते 3 बचेगा। आगे आ जाइए, खाली स्थान ना तो धनात्मक परिमेय संख्या और ना ही ऋणात्मक, शून्य, शून्य ना धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसको नोट करिए। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री का है, इसकी भुजाओं की संख्या, एक फार्मूला हमने बताया था, भुजाओं की संख्या निकालना है, कोण दिया हुआ, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो क्या है होता है, उसका सूत्र होता है 360 में जो प्रत्येक कोण दिया उसका भाग कर देंगे, 360 में भाग करेंगे 30 का, 0 0 काटो, 3 का 3 कम 3 दूनी 6, 12 भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगी। -1 की घाते 16, -1 की घाते 16, अगर माइनस की घात सम है तो उसका उत्तर प्लस में आता है, और 1 की घात कितना भी कर दो, 1 की घात कितना भी कर दो उसको उत्तर 1 ही आता है, 1 आएगा प्लस को भी। अगर -1 की घाते 15 होता, मतलब 15 विषम है तो वहां माइनस का 1 आ जाता, लेकिन यहाँ -1 की घाते 16 है, सम घात है, इसलिए इसको उत्तर कहे में आएगा प्लस में आएगा। किसी गैस पर दबाव बढ़ाने से, गैस का आयतन क्या होता है, किसी गैस पर दबाव बढ़ाने से, किसी गैस पर दबाव, किसी भी क्या लिखा हुआ है, किसी गैस पर दबाव बढ़ाने पर, जैसे इसमें अगर मान लीजिए हवा भर दी जाए और दबाव बनाएंगे तो आयतन में कमी आएगी, इसके आयतन में क्या होगी कमी आएगी, इसके आयतन में क्या होगी कमी आएगी। दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा, इसका आयतन पचक जाएगा। ऊर्ध्वाधर तल वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल, 2 तल होते हैं, एक ये ऊर्ध्वाधर तल, एक होता है क्षैतिज तल। ऊर्ध्वाधर तल वाई अक्ष होता है, क्षैतिज एक्स अक्ष होता है। ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर तल x अक्ष y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है
y अक्ष पर यक्ष निर्देशांक शून्य होता है, क्योंकि y अक्ष पर यक्ष निर्देशांक सिर्फ यहाँ मिलता है। y अक्ष वाली लाइन में यक्ष निर्देशांक यहाँ मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ध्यान दीजिए इसको। मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ यक्ष का वाई, यक्ष का मान 0, वाई का मान भी 0 होता है। यहाँ मूल बिंदु में यक्ष का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वाई अक्ष में यक्ष का मान क्या होता है? केवल यक्ष का मान 0 होता है। वाई अक्ष में यक्ष का मान 0 होता है, यक्ष निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। और यही बोलता कि क्षैतिज तल, क्षैतिज तल मतलब क्या होगा? यक्ष निर्देशांक पर y क्या होता है? 0 होता है। यक्ष निर्देशांक पर y 0 होता है और y निर्देशांक पर यक्ष 0 होता है। नोट कर लीजिए इसको। परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसमें हम इसका उल्टा कर देंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा? 5/3। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? 5/3 हो जाएगा। -7/19 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब होता है चिन्ह चेंज करना, योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह चेंज करना। गुणात्मक प्रतिलोम होता है उल्टा कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/5 को 5/3 उल्टा कर दो, और योज्य प्रतिलोम मतलब होता है चिन्ह चेंज कर दो। क्या दिया है? -7/9, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +7/9, 19 दिया हुआ है, ये 19 +7/19, -7/19 का योज्य प्रतिलोम +7/19, या कि +7/19 होता तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाता? माइनस का, लेकिन यहाँ -7/19 है, इसका योज्य प्रतिलोम +7/19 हो जाएगा। इसको नोट करिए। परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक, कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका योज्य तत्समक 0 होता है। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। ध्यान दीजिए, भटकाने के लिए कोई भी संख्या दे सकता है। 37/49 का गुणात्मक प्रतिलोम, कोई भी किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक अगर निकालना है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है और योज्य तत्समक 0 होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे दो संख्याएं, एक है 1, 1 है 2, इनके बीच में, इसके बीच में हो सकते 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, बहुत सारी होती हैं इस तरह की संख्याएं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, अनेक परिमेय संख्या होती है, अनेक होती है।